हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करते हैं कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और टेक प्लेटफॉर्म के बारे में, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे। और यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल एंड कुछ बियॉन्ड द टेक्निकल बातें करेंगे, जैसे किसी भी सिस्टम की सक्सेस के लिए क्या पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो एक बात हम अक्सर सुनते हैं, वो है कस्टमर इज किंग, मतलब आपका ग्राहक ही आपका भगवान होता है। अगर ग्राहक आपसे खुश है दैट मीन्स आप सक्सेस पा लेंगे। देर सबेर होती रहेगी लेकिन यू विल अचीव योर गोल। अब बात कर लेते हैं डील सेकर अभी तक इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वैसे आपको सपोर्ट का एक हेल्प का एक सेक्शन मिलता है, बट डील सेकर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करते हैं मर्चेंट, और मर्चेंट को कंपनी की तरफ से अगर क्लियर गाइडलाइंस मिलेंगी कि आप कब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कब पेमेंट मिलेगा, किस प्रकार से प्रोडक्ट सेल करेंगे तो किस प्रकार से पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर 90% जो सेलर हैं वे कंफ्यूज है, 90% बायर भी कंफ्यूज हैं। हालांकि ये लोग अपने इस सिस्टम पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे ये चीज़ सही हो जाएंगी तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आएगी। अब बात कर लेते हैं अमेज़ोन की। देखिए, अमेज़ोन एक सक्सेसफुल बिज़नेस है, पहले से एग्जिस्टिंग में है, सभी लोग इसको जानते हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। एज ए कस्टमर, अगर मैं कोई सामान अमेज़ोन से परचेज़ करता हूँ तो मेरे साथ कई सारी जो चीज़ें हैं वो जुड़ जाती हैं, जैसे मेरा प्रोडक्ट सही तो रहेगा या नहीं, वो सक्सेसफुली मेरे पास डिलीवर हो जाएगा या नहीं, मैं जो पेमेंट करूँगा वो सेफ़ और सिक्योर है या नहीं, मेरा जो डिटेल्स हैं वो हाइड तो नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब इन सारी चीज़ों पर जब कोई बिज़नेस सक्सेसफुल मतलब खरा उतर जाता है तो ठीक है, बट इन केस अगर कुछ आपके प्रोडक्ट में कुछ डैमेज हो जाता है, आपका प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या रिफ़ंड पॉलिसी है, किस तरीके से आप कस्टमर सपोर्ट पर बात करते हैं और किस तरीके से उधर से आपको रेस्पॉन्स मिलता है, ये चीज़ें कस्टमर की एक बॉन्डिंग क्रिएट करती हैं विद योर प्लेटफॉर्म। सपोज़ करो आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया और उसका मॉडल नंबर चेंज आ गया, या फिर उस प्रोडक्ट में कुछ डैमेज था, या फिर बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हुई और आपके पास वो सही प्रोडक्ट नहीं पहुंचा। अब आपको वो रिप्लेस करना है, या उसको रिपेयर कराना है, या उसको रिटर्न करना है, तो उसको लेकर आप कस्टमर सपोर्ट पर ही बात करेंगे। और उस बातचीत के ज़रिए आपका जो समाधान निकलेगा वो आपको इस डिसीजन को लेने में हेल्प करेगा कि आपको दोबारा उस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है या नहीं। यू विल मतलब आपको वही चीज़ इंस्पायर करेगी। सपोज़ करो आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और वो प्रोडक्ट अगर सही नहीं निकला और आपने उसको रिफ़ंड किया, तो किस तरीके से कितनी इजीली वो सारी चीज़ें हैंडल हो गई, किस तरीके से वो रिफ़ंड हो गया, वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से उसी प्रोडक्ट को या फिर अदर किसी प्रोडक्ट को उसी सेम वेबसाइट से परचेज़ करने में हेल्प करता है। आप किसी टेक्निकल दिक्कत में फंस गए हैं तो आपको आपका सपोर्ट सिस्टम कितने अच्छे से काम करता है, उस वही चीज़ें निर्धारित करती हैं कि आप कितने टाइम तक, कितने लंबे समय तक उस सिस्टम से जुड़े रहेंगे। अब हम टेक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जैसे फ़ोनपे है। ये एक सक्सेसफुल बिज़नेस है क्योंकि इनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं और 50 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, रिव्यू भी 4.4 की रेटिंग है। और यहाँ पर हम एक और बिज़नेस है दैट इज़ गूगल पे। तो जैसे आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन पर शॉपिंग करनी है तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इन पेमेंट ऐप के ज़रिए आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं। तो सपोज़ करो आपने पेमेंट किया और वो पेमेंट मर्चेंट तक नहीं पहुँचा, तो उसके बीच में वो पेमेंट कहाँ रहा, किस तरीके से वो पेमेंट स्टक हुआ, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, कितनी इजीली वो पेमेंट हो जाएगा या रिफ़ंड हो जाएगा, या आप जो मैसेज करते हैं कुछ आपको जानना है उसका आपको क्या रिप्लाई मिल रहा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और यही मैटर करती हैं कि ये जो बिज़नेस है वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। अब अगर हम बात करें जैसे गूगल पे की, तो गूगल पे के 100 करोड़ से भी ज़्यादा एक्टिव डाउनलोड्स यहाँ पर हैं, तो ये इतना सक्सेसफुल है। 4.3 स्टार इसकी रेटिंग है। पेटीएम की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 50 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं और 4.6 इसकी रेटिंग है। और इसकी रेटिंग का एक प्लस पॉइंट है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी, जैसे रिटेल स्टोर, किराना स्टोर, मतलब छोटे ऐसे दुकानदार टाइप के लोग, छोटे बिजनेसमैन,
छोटे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग छोटे बिजनेसमैन हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जिनका बिज़नेस छोटा स्केल का है, कम रेवेन्यू वो लोग करते हैं और थोड़े कम पढ़े लिखे भी होते हैं, तो भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इसमें मैसेजिंग के साथ जो ऑडियो सिस्टम है वो लॉन्च किया था। जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि पेटीएम पर आपको 50 रुपये प्राप्त हुए, तो यही यहाँ से इनका जो बूस्टअप पॉइंट था। अब चलिए ये सारी बातें हो गई, अब हम किसी भी बिज़नेस की जो सपोर्ट सर्विस है या कॉन्टैक्ट सर्विस है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको अपना प्लेटफॉर्म बेहतर बनाना है, सपोज करो आपका फ़ोन पे या गूगल पे या फिर किसी भी दूसरे एप्लीकेशन पर पेमेंट फेल हो जाता है या पेमेंट नहीं हो पाता है या फिर आपको कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, तो आप सपोर्ट पर ही कांटेक्ट करेंगे। जब आप सपोर्ट का मतलब वो फ़ोन कॉल भी सपोर्ट भी हो सकता है, व्हाट्सअप सपोर्ट भी हो सकता है, ईमेल सपोर्ट भी हो सकता है, इवन डील सेकर के केस में भी आप देखो तो आपको ईमेल सपोर्ट और ये डायरेक्ट यहाँ पर वेबसाइट सपोर्ट मिलता है। तो इन सपोर्ट के सिस्टम पर आपने कोई मैसेज किया और जैसे डील सेकर वाले क्या करते हैं ना, वो एक टिकट क्रिएट करते हैं और टिकट के बेसिस पर आपकी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 4-5 दिन में सॉल्व हो जाती है। ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अब जैसे फ़ोन पे फ़िलहाल ये इंटरनेशनल हो चुके हैं, बट पहले ये सब नेशनली थे, तो उस टाइम पर भी इनकी जो टेक्निकल सपोर्ट टीम थी काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती थी और अब भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से इनका सपोर्ट सिस्टम काम करता है और इसीलिए यहाँ पर जो 50 करोड़ 100 करोड़ लोगों का ट्रस्ट है। अब अगर हम एक नए प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं जहाँ हम सपोर्ट पर कोई मैसेज भेज रहे हैं और उसका हमें बोला जाता है कि 2 घंटे बाद 2 दिन में 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और आपको अगर रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो आप देख लो कहीं ना कहीं ये हमारी ब्रांड की जो वैल्यू है उसको डैमेज करता है। हमें कस्टमर के साथ एक कंपनी का जो बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करता है। कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट फैक्टर है उसमें एक क्वेश्चन मार्क जनरेट करता है कि आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आप अपने जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप उस पर ही काम नहीं कर रहे, तो फिर ये कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट को ब्रेक करने का काम करते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये बिज़नेस के सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ है। तो आई होप जो भी इस तरीके की टेक बिज़नेस में है या ई कॉमर्स में है या पूरा फिनटेक इंडस्ट्री पर जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें अपने सपोर्ट सिस्टम पर थोड़ा सा काम करना चाहिए और उसको सही तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए। आपका पूरा सिस्टम भी अगर सही से काम नहीं कर रहा है लेकिन आपका सपोर्ट सिस्टम अगर सही से काम कर रहा है तो आपको आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी गुडविल्स आपके कस्टमर के साथ कनेक्ट रहती हैं और यही चीज़ आपको सक्सीड करती है। तो आई होप हमारा मैसेज जहाँ तक पहुँचना था वहाँ पहुँच गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं और कुछ और जानकारी लेनी है इसी से रिलेटेड तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।